हो गया। चलो क्या है आज कौन सा क्लास हुआ? दूसरा। तेरा तेरा दूसरा तेरा खत्म हो गया वो? 13.3 का पहला है ये ना। क्या क्वेश्चन पढ़ो तो नहीं? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला ए तू खाली लाई है कदे? अच्छा पढ़ाई कम किताब पढ़ता जाता है। सबसे बड़का बुधिया तो ही था। कह रहा कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघला करके क्या करता है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले को बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन को ऊंचा पूछ रहा है। सबसे पहले दिया गोला की त्रिज्या वो लिख लेंगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या कितना है? क्या है आर्मान? 4.2 सेंटीमीटर है ना। इसीलिए गोला का आयतन क्या हो जाएगा? गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन 4/3 पाई आर है ना। समझ रहे कि समझ रहे सब? ये कितना हो जाएगा? 4/3। अब पाई का मान डालने तो पाई का पाई रहेगा। आर क्यूब तो 4.2 सेंटीमीटर गुने 4.2 सेंटीमीटर गुने 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर हो गया पूरा। अब बेलन क्या दिया हुआ है? बेलन की त्रिज्या ना क्या दिया है? कितना? 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। लेकिन चूंकि बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच है ना। पाई का मान डालने देंगे, पाई ये रहेगा। अब गुने आर स्क्वायर, आर का मान कितना? 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ना। 6 सेंटीमीटर अगुने 6 सेंटीमीटर अगुने एच। सही है। प्रश्न से गोला को पिघलाकर क्या करता है? गोला को पिघलाकर एक बेलन में डाला जाता है ये ना। एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन के रूप में ढाला जाता रूप में क्या करता है? ढाला जाता है। ढाला जाता है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये वो गोला है, ठीक है ना। ये क्या है? गोला है। इसको ढाल किस में रहा है? किस में डाल रहा है? बेलन बेलन में। किसमें ढाला जा रहा है? बेलन में। अब देखो जरा ध्यान से, पहले लोग ये रोटी बनाता है क्या करता है? गोल बनाता है कि पहले सीधा साँट करके उसको पतला कर देता है? गोल मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, वो कुम्हार जो बनाते हैं तो क्या करता है? पहले मिट्टी को सान करके गोला बना लेता है ना। तो क्या करता है? उसी गोला को क्या करता है? गोला को एक गोला बना करके उसके बाद क्या करता है? बेलन ढाला जाता है। क्या बनाता है? सबसे पहले लिट्टी जो लोग बनाता है क्या करता है? मैदा को सान करके आसानी से गोल गोल करके ना बना देता है ना, बेलन बना देता है। उसके बाद तोड़ तोड़ करके फिर गोला बना देता है। यानी कहने का मतलब क्या, वो गोल तो क्या बताओ, जितना वजन मान लो 1 किलो आटा का यदि गोला बनाएंगे अब बेलन बना देंगे तो क्या 1 किलो बेलन नहीं होगा? दोनों का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा? चूंकि गोला को पिघला करके बेलन बनाया जाता है, उसमें से कोनो काट उठ तो किया नहीं है, तो लिखेंगे इसीलिए गोला का आयतन क्या हो जाएगा? दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? किसका आयतन? क्यों बराबर होगा पता है ना? गोला का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब है ना। वहां लिख दिया है। इसका मान क्या हो जाएगा? पाई गुने 6 सेंटीमीटर गुने क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वैसे सीधे यहाँ भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा? पाई गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर और गुने एच का मान 8 सेंटीमीटर।
इधर 4/3। अब पाई का मान पाई रहेगा, आर क्यूब तो हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, अगुने फिर 4.2 सेंटीमीटर, अगुने फिर 4.2 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? मान क्या भैया ओ एच का मान नहीं है, 8 कहाँ से ले लिया हूँ? एच का मान 8 एच रहेगा, यही ना? एच का मान एच रहेगा। मान एच का ऊंचाई निकालना है ना, एच बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब गुना हो जाएगा तो भाग हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 4 गुने पाई गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2। अब बटा में कितना है 3। ये 100 आएगा तो इसके नीचे में आ जाएगा ना, पाई आएगा नीचा में, फिर 6 आएगा सेंटीमीटर नीचा में, 6 सेंटीमीटर नीचा में, ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो सेंटीमीटर 2 है, इसको क्यूब काटेंगे सेंटीमीटर बच गया। पाई से पाई कटेगा, 6 का अंश काटेंगे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 0.7 0.7। यहाँ तक किसको दिक्कत? पाई तो पाई काट दिए। 3 का अंश काटेंगे तो 14 तिया 42, 1.4 हो जाएगा। गुना करो, 7 सत्ते 49 को 14 से गुना करेंगे, 49 को कितना से 14 से। तो 9 चौक 36 का 6 हासिल थी, 4 चौक 16 3 19, 9 1 9 4 1 4 तो 6 9 9 18 का हासिल 1 4 5 686 कितना है? 4 का ग्रास काट लिया कहाँ 4 बचा है? सर ओकरा कते से काटिए 4 का आई 4 का बचले है। ओ ठीक है, तो बचले है ये 4 तो हम पाई के जब 4 काट दिए ना। इसको कितना 7 से 49 और 14 चौका 56, 56 से गुना 49 को कितना से गुना करेंगे 56 से। तो 9 छा का 54 का 4 हासिल 5 और 6 जो 24 5 29, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 20 4 24, 4 9 5 14 का 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7, आई क्या हो जाएगा 2 27 49 कितना हो जाएगा 27 49 सेंटीमीटर। क्या अंक पर दशमलव 1 2 3 अंक पर दशमलव, यानी क्या हो जाएगा। लेकिन इसीलिए बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई यानी h बराबर कितना हो जाएगा 2.749 सेंटीमीटर। ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? हैं सब आया, समझ में आया? सोलह तो चार है तो 9 का बदला कत सेंटीमीटर लास्ट में 2.744 हाँ 4 हुआ था। हाँ अच्छा सर 49। तब तो ध्यान दिया इस बात। तो कितना क्या हो जाएगा 2.744, ऐसे आंसर 2.7 है। कितना आंसर है? बस हो गया, समझ गए सवाल? कुछ नहीं किया था, गोला का आयतन के बराबर बेलन का आयतन कर देना है और एच का मान निकाल देना है। ये सब यहाँ नहीं हो लिखते, सीधा यहाँ भी कर सकते थे, लिख दिया तो उतार दे। समझ गए सब? इसको दिक्कत? चलो अगला सवाल, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, दूसरा नंबर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप क्लास तब तक समाप्त होता है। कर लो कि नहीं?